कोचिंग के पाताल की पड़ताल। जी हां, दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स पर नगर निगम का एक्शन शुरू हो चुका है। एमसीडी इलाके में बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे स्टडी सेंटर, लाइब्रेरी, वहां के हॉस्टल और पीजी को बंद कर रही है। लेकिन अब इसके दूसरे साइड इफेक्ट भी शुरू हो गए हैं। पहला तो ये कि बेसमेंट वाली लाइब्रेरी में स्टडी करने के लिए 2 से 3 हजार रुपए महीने लगते थे। अब फर्स्ट फ्लोर की लाइब्रेरी वालों ने रेट को बढ़ा दिया है और रेट कर दिया गया है 5,000 रुपए। इसी तरह से जो पीजी वाले बेसमेंट में 10 से 12 हजार रुपए ले रहे थे, अब चूंकि वो बंद हो गए हैं तो दूसरे पीजी वालों ने क्या किया, पैसे कमाने के लिए 20 से 25 हजार रुपए लेने शुरू कर दिए। सबसे ज्यादा नुकसान किनका हुआ है? उन छात्रों का जिन्हें यूपीएससी मेंस की परीक्षा देनी है। 50 दिनों के अंदर अंदर एग्जाम की तारीखें आनी है और इन छात्रों के पास पढ़ने की और कोई दूसरी जगह ही नहीं बची है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ। वहां छात्र बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। बेसमेंट से पानी के निकलने का इंतजाम नहीं था तो सड़क से पानी बेसमेंट में भरा और 3 छात्र डूबकर मारे गए। इसीलिए हमने इस पूरे इलाके की पड़ताल करने की ठानी। हमारी कोशिश ये जानने की थी कि इस इलाके में कहां-कहां ऐसे बेसमेंट में अवैध काम हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमें ऐसी चीजें मिली जिन्हें देखकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के हर बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में मौत का सामान है। ऐसे हादसों का इंतजाम है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि दिल्ली में सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर के दायरे को एक कोचिंग हब माना जाता है। इसमें प्रमुख रूप से 4 इलाके आते हैं: मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, करोल बाग और पटेल नगर। और इन्हीं इलाकों में बेसमेंट में ये गोरख धंधे चल रहे हैं। क्या क्या गोरख धंधा हो रहा है ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इन इलाकों में लाइब्रेरी का मतलब क्या है। आपको ये शब्द समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी रिपोर्ट में ये शब्द बहुत बार आने वाला है। आमतौर पर लाइब्रेरी वही होती है जो हम और आप समझते हैं, यानी कि एक बड़ा सा हॉल जिसमें चारों तरफ किताबें होती हैं और छात्र वहां शांति से पढ़ते हैं। लेकिन दिल्ली के इस इलाके में लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं है। यहां हर घर में लाइब्रेरी खुली हुई है। यहां लाइब्रेरी का मतलब हुआ सेल्फ स्टडी सेंटर या ग्रुप स्टडी सेंटर। समस्या यह है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र जिस हॉस्टल या पीजी में रहते हैं वहां जगह बहुत कम होती है। वहां उनके पास अपनी किताबें रखने की भी जगह नहीं होती, पढ़ने का माहौल नहीं होता। इसीलिए यहां लाइब्रेरी का धंधा चलता है। मकान मालिकों ने बेसमेंट में ऐसे क्यूबिकल बनाए हुए हैं और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक बेसमेंट में 100 से 150 क्यूबिकल है। यहां छात्रों से 2,000 से 3,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से किराया लिया जाता है। छात्र यहां ग्रुप स्टडी करते हैं, यहां अपना स्टडी मटेरियल भी रख सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि इस इलाके में 90% लाइब्रेरी बेसमेंट में ही चल रही है, जहां बहुत ज्यादा घुटन भी होती है। लाइट जाने पर अंधेरा भी हो जाता है और किसी भी तरह की दुर्घटना का भी हमेशा ही अंदेशा है, क्योंकि नीचे जाने और ऊपर जाने का एक ही रास्ता है। बेसमेंट में यहाँ पर अलाउड नहीं होता है किसी भी तरह की गतिविधि, लेकिन यहाँ देखिए कि किस तरह से ये लाइब्रेरीज जो हैं वो चल रही हैं। और एक टाइम पे यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर 50-50, 60-60 बच्चे भी पढ़ते हैं। जरा अंदर आके देखिएगा कि लाइब्रेरी किस तरह की होती है। ये देखिए, अगर कोई भी आपात स्थिति हो जाए तो क्या ये बच्चे इन लाइब्रेरी से सकुशल निकल सकते हैं? पहले तो बेसमेंट में इलीगल तरीके से लाइब्रेरी का चलना, और फिर आप देखिए कि किस तरह से ये बच्चों की लाइब्रेरी अब रातों रात खाली कराई जा रही है। बच्चों से कहा जा रहा है कि अपने लॉकर्स जो हैं वो तुरंत आप खाली कीजिए, अपना स्टडी मटेरियल जो है वो यहाँ से ले जाइए। आपको बता दें कि बच्चे जो हैं यहाँ इस तरह से इन लॉकर्स में अपना सामान, अपने नोट्स रखते हैं। यहाँ पर अपने लैपटॉप्स लेकर आते हैं, स्टडी मटेरियल्स लेकर आते हैं। यहाँ पे उनको स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है ताकि बच्चों के लिए यहाँ पर ये व्यवस्था की जाती है कि उन्हें एनवायरमेंट मिल सके जहां पर वो दिन रात 24 घंटे पढ़ सके। अगर अकेले अपने रूम पर पढ़ेंगे, रूम जो बहुत छोटे होते हैं, जिनमें प्रॉपर तरीका नहीं होता है पढ़ने के लिए, जगह नहीं होती है नोट्स रखने के लिए, स्टोरेज के लिए, तो यहाँ पर इस तरह की लाइब्रेरीज जो हैं पूरी की पूरी ओल्ड राजेंद्र नगर, चैना मार्केट में चलती हैं। बेसमेंट में लोगों के घरों में एक टाइम पे, इस बेसमेंट के अंदर एक टाइम पे अगर आप काउंट करना शुरू करेंगे, देखिए इधर से रो में
देखिए ये पूरी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 तक तो यहाँ पर मुझे नंबर इधर ही नजर आ रहा है। देखिए 28 सीटिंग तो यहाँ नजर आ रही है। अब आ जाइए सर, हम अपना काम ही करें, अगर कुछ गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है। 30 31 32 इधर आइए। अब आप देखते जाइए कि अगर कोई आपात स्थिति होती है तो यहाँ से अगर भगदड़ भी मचती है, शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगती है, पानी भरता है, तो बच्चे निकलेंगे कहाँ से। ये देखिए यहाँ पर 34 35 इतना छोटा सा कमरा है। सफोकेशन मुझे यहाँ पर अभी अभी होने लग गई है। 37 38 ये देखते जाइए यहाँ पर, और 1 2 नहीं 7 7 8 8 एसी लगे हुए। अब देखिए लाइट भी ये लोग अब बंद कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पर कवरेज ना कर सकें। 41 अब 84। तो सोचिए इस छोटे से कमरे में, मैं तो गिनती जा रही हूँ, 84 तक तो हमने गिन लिए हैं। देखिए कि किस तरह से ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये चल रहा है। प्लाईवुड से पूरी पार्टीशन जो है की हुई है। अब हमारे लिए लाइट इन्होंने हटा दी है और ये लाइब्रेरीज रातों रात खाली कराई गई। कहा गया कि इन्हें रातों रात खाली कर लीजिए क्योंकि डर था कि कोई कार्रवाई होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। अब हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम जागा है और एमसीडी की तरफ से ऐसी तमाम लाइब्रेरीज पर कार्रवाई शुरू हो गई है। एमसीडी ने सीलिंग शुरू कर दी है, यानी ये लाइब्रेरी अब बंद हो रही हैं। अब जितनी भी अवैध लाइब्रेरी हैं, उन्होंने तोड़फोड़ करनी भी शुरू कर दी है। ये देखिए ये लाइब्रेरीज यहाँ पर बनाई हुई हैं और बेसमेंट में ये पूरी लाइब्रेरी चल रही है। पार्टीशन जो है प्लाई से, वुड से ये पार्टीशन किया हुआ है। और ये अब आप लाइब्रेरी बंद कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि सील करने ना हो जाए इस वजह से आप बंद कर रहे हैं। आइए नीचे आइए, देखिए कि बच्चे जो है अपना सामान अब पैक करके ले जा रहे हैं, उन्हें काफी दिक्कत आएगी यहाँ पर। आप इसी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं? हाँ मैम, एक्चुअली। क्या नाम है आपका? गिरीश। गिरीश, इतनी छोटी सी जगह में पढ़ने में दिक्कत नहीं होती? सफोकेशन, ह्यूमिडिटी? No ma'am, I am just new to this library. I just came to Delhi some like a few days ago only. आप यहाँ पर बैठिए, यहाँ पर अपना लैपटॉप या आईपैड है तो इतनी छोटी सी जगह में आप बैठ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जगह मुश्किल से 1.5 फुट होगी, इतना स्टडी के लिए इतनी जगह होगी। 4 बच्चे इतनी छोटी सी जगह में, और आप देखिए कि किस तरह से वायर्स और तमाम चीजें यहाँ पर खुली आपको नजर आ जाएंगी। और इतनी छोटी सी जगह में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं भाई? यहाँ तो लग रहा है कि संख्या बहुत ज्यादा है इतनी छोटी सी जगह के हिसाब से। We don't have any idea. यू स्टडी है? Yes, we came for taking our things back. तो आप लोग यहाँ पे काम करते हैं? स्टाफ है यहाँ का? बाहर से आया काम बाहर से करने। आए, क्या करने आए हैं? कारपेंटर है? नहीं, मैं तो स्कूटर वाला हूँ, उनको छोड़ने आया था। अच्छा, छोड़ने आए हैं। अच्छा देखिए, तो औजार आ गए हैं तो मतलब सब काट काट के सब एकदम बिल्कुल ये बताना है कि लाइब्रेरी नहीं थी कभी भी यहाँ पे। हाँ भैया, ये काम सौंपा है आपको? जी हम लोग अभी हाँ? आए हैं तो बोल रहे हैं कि कटिंग करना क्या कह रहे है, हैं? खोलने के लिए है। खोलने के लिए बोला है? हाँ जी कि क्या बोला है कि इसको सब खोल दो? जी। इसको खोल के बाहर ले जाना है, मतलब इसको हटाना है यहाँ से बस। यहाँ से हटाना है, बस खोलने के लिए बोला है। अच्छा, तो अब आप ये सब हटा दोगे? बस हम लोग खोल करके फिर यहाँ से चले जाएंगे। खोल खाल के यहाँ से चले जाएंगे। देखिए तो यहाँ पर औजार लेकर ये आ चुके हैं क्योंकि खोल खाल के पूरी लाइब्रेरी को डिसमेंटल करना है रातों रात। कि भाई एक तो लीगल काम कर रहे थे तो कम से कम अब जो है निशान जो है अपने गुनाह के ना रह जाए। तो कितना टाइम दिया आपको, क्या बोला है, कब तक खोलना है? शाम तक लग जाएगा। हाँ? शाम तक लग जाएगा। कौन बोला आपको यहाँ पे खोलने के? और जो मेरे साथ काम करते हैं वो बोले। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है उन छात्रों का जिन्हें यूपीएससी मेंस का एग्जाम देना है, क्योंकि सिर्फ 50 दिनों के भीतर परीक्षा है और इन छात्रों के पास अब पढ़ने की जगह नहीं बची है। उनकी अलग समस्या है। आप खुश नहीं है लाइब्रेरीज बंद हो रही? हमें कोई वो दिक्कत नहीं है, आप बंद करना चाहते कर दीजिए, लेकिन आप टाइम दो। हमारे उसमें नोट्स है, हमारा मेंस है, आज 50 दिन के बाद हमें एग्जाम लिखना है। 1.5-2 साल के नोट्स हमारे लाइब्रेरी में ही है। लाइब्रेरी के बेसमेंट में अब हम खुद नहीं बैठना चाहते। हमें अपनी जिंदगी प्यारी है, जिंदगी रहेगी तो हम एग्जाम का कुछ करेंगे, यदि जिंदगी नहीं रहेगी तो एग्जाम निकाल के क्या कर लेंगे हम लोग। तो हम खुद नहीं चाहते बेसमेंट में बैठे। इसने 15 मिनट के लिए हमारी बहुत सारी रिक्वेस्ट को लेके इसने सिर्फ 10 मिनट के लिए लाइब्रेरी खोली थी। हम लोग गए, नोट्स निकाल के आ गए। हम खुद कभी अब बेसमेंट की लाइब्रेरी में नहीं बैठेंगे। आप बताइए आपको कितनी मुश्किल आ रही है? मतलब मुश्किल आ रही है, अचानक से सारी लाइब्रेरीज बंद हो गई है। ओनली 50 डेज लेफ्ट फॉर आवर मेंस प्रिपरेशन और 50 दिन में हम लोग के पेपर हैं। पेपर आगे नहीं बढ़ेगा चाहे कुछ हो जाए। 90% लाइब्रेरी बेसमेंट